एसडीएम की गाड़ी के सामने लेटे सौसर विधायक, जनपद पंचायत में 15वें वित्त की राशि में हेरफेर और गड़बड़ी का लगाया आरोप। छिंदवाड़ा जिले की मंडी बनेगी प्रदेश की मॉडल मंडी, कृषि मंत्री कमल पटेल ने की घोषणा। उत्कृष्ट विद्यालय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क लगाए डीजे में थिरक रहे थे सैकड़ों छात्र छात्राएं। बिजली कर्मचारियों ने ताला लगाकर शुरू की काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। और नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सौंसर में सोमवार को कांग्रेस विधायक विजय चौरे प्रशासन के रवैये से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भाजपा नेताओं के कहने पर काम करने का आरोप लगाया। 15वें वित्त वर्ष में हेरफेर और गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जब विधायक अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे तो एसडीएम द्वारा कांग्रेस नेताओं की अनदेखी की गई। एसडीएम अपनी गाड़ी में सवार होकर जाने लगी। इस बीच सौंसर विधायक विजय चौरे एसडीएम की गाड़ी के आगे लेट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कांग्रेसी कार्यकर्ता एसडीएम को धरना स्थल पर आकर ज्ञापन देने की बात कह रहे थे। इस बात पर एसडीएम बिना ज्ञापन लिए अपनी गाड़ी से जाने लगे थे, जिन्हें रोकने के लिए विधायक एसडीएम की गाड़ी के सामने आकर लेट गए। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस नेताओं की जमकर तू-तू मैं होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की राशि में हेरफेर और गड़बड़ी करने के विरोध में सौंसर जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद सीईओ के विरोध में सोमवार को कांग्रेसियों ने एक बार फिर धरना दे दिया। विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में जनपद पंचायत सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिन भर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर भाजपा नेताओं के इशारे में काम करने का आरोप लगाया है। इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अतुल जुननकर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रवीण बागड़े, संदीप बकने, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता कुरोठे सहित एनएसयूआई अध्यक्ष मनीष रुंगे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। छिंदवाड़ा जिले की मंडी को प्रदेश में मॉडल मंडी की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस मंडी में ही किसानों को डीजल, खाद, दवाई और घरेलू जरूरत की सभी सामग्री उपलब्ध होगी। आर्मी कैंटीन की तर्ज पर किसानों का स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें राशन की हर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये घोषणा प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने धर्म टेकड़ी चौकी और देहात थाने के लोकार्पण अवसर पर कही। उन्होंने सब्जी मंडी क्षेत्र में 1.5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क निर्माण की राशि जल्द ही शासन से उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी छिंदवाड़ा जिले को दिया है। मैं आज ही ये घोषणा कर रहा हूँ कि जल्दी ही वो रोड बन के तैयार होगा, उसके लिए राशि जितनी लगेगी वो उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही हमारी जो छिंदवाड़ा की मंडी है उसको भी एक मॉडल मंडी बनाएंगे, जिसमें किसान को हर प्रकार की सुविधा होगी। वो माल लेके आता है, अनाज लेके, जब वो जाता है तो फिर कहीं ट्रैक्टर खड़ा करता है, फिर पुलिस वाले कहते हैं यहाँ मत खड़ा करिए, ट्रैफिक वाले किसी दुकान के सामने खड़ा करता है तो वो कहता है यहाँ मत खड़ा करिए, किसी के घर के सामने खड़ा करता है तो यहाँ मत करिए। ट्रैफिक समस्या भी रहती है और इसलिए उसको मंडी में ही डीजल, खाद, बीज और दवाई, साथ ही उसके घरेलू सामान, जनरल स्टोर, जो भी घरेलू उपयोग की जरूरत है वो मंडी में ही हम उपलब्ध करा देंगे। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री कमल पटेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर जिले में आए हुए हैं। यहां पर उन्होंने सोमवार को धर्म टेकड़ी और देहात थाने का लोकार्पण करने के साथ ही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और भारत की आजादी का 75वां अमृत उत्सव मनाया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा जिले के लिए गन्ना उत्पादन क्षेत्र को लेकर गुड़ मंडी बनाए जाने की मांग भी कृषि मंत्री से की। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसके पहले 2019 में तय हुआ था कि जो चौकी बननी थी, धर्म टेकड़ी चौकी, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर बननी थी,
लेकिन कलेक्टर साहब ने बहुत जल्द से जल्द यह जमीन उपलब्ध करवाई और एसपी साहब के मार्गदर्शन में जल्द से जल्द यह चौकी बनी है, तो मैं आपका भी आभार करता हूँ। आज इस अवसर पर यह तो चौकी का उद्घाटन है और थाने का लोकार्पण है, तो मैं एक छोटे से यहाँ से हटके विषय से बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, छिंदवाड़ा बड़ा गन्ना उत्पादन क्षेत्र है और बहुत सारे घाने हैं जिससे गुड़ की अधिकता उत्पादन होती है। लगभग 55-60 हज़ार मीट्रिक टन यहाँ पर गुड़ उत्पादन होता है। तो हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पर। अगर उसमें साथ में गुड़ मंडी भी आप दे देंगे, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है, आप आते हैं छिंदवाड़ा को बहुत कुछ दे करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे किसान साथियों के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले में स्कूल खोलने के निर्देश के साथ ही सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे अपने स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों की शहर के मध्य स्थित उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही एक नजारा सोमवार को दीपावली मिलन समारोह में देखने को मिला, जहां पर विद्यार्थियों के लिए रंगोली सहित विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसके बाद डीजे की धुन पर बिना मास्क पहने शाला के विद्यार्थी जमकर थिरकते नजर आए। गौरतलब है कि जिले में हाल ही में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर के बाजारों में काफी भीड़भाड़ है। ऐसी स्थिति में यदि स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो इससे बड़ा कोरोना विस्फोट होने की संभावनाएं बन सकती हैं, जबकि स्कूल आने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर हो सकता है। बिजली कर्मचारियों के संगठन ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी करते हुए अपने दफ्तर में ताला लगा दिया। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एंड यूनियन के तत्वाधान में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर दी गई है, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी विभागों में महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि भुगतान की राशि जारी कर दी गई है, जबकि ऊर्जा विभाग और बिजली विभाग में कोई भी महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही अन्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जब तक शासन उनकी बात नहीं मान लेता है, यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कि सरकार के द्वारा जैसे ही निर्णय लिया जाता है, विद्युत कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि हमारा कंपनी प्रबंधन मध्य प्रदेश सरकार की उपेक्षा कर रहा है, उनके आदेशों को विलना कर रहा है, के साथ साथ सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारियों का आर्थिक शोषण भी और उनके साथ अन्याय कर रहा है। इसी बात का हम लोग प्रतिरोध करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में आज से अनिश्चितकालीन कार्य के बहिष्कार के आंदोलन के लिए मजबूर हैं। कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता से रेप करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक 18 जून 2019 को खिरका मोहल्ला निवासी आरोपी राहुल उर्फ राजा पिता हरिलाल उइके ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में कुंडीपुरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। उक्त मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा आरोपी राहुल उर्फ राजा उइके को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उइके द्वारा पैरवी की गई थी। जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी बाजार ठेकेदार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों से दीपावली के अवसर पर बाजार शुल्क वसूला जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के युवा नेता राहुल मालवीय द्वारा निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के नाम ज्ञापन सौंपकर बाजार ठेकेदार के द्वारा जबरन शुल्क वसूलने की शिकायत की गई है। दीपावली के दौरान जो भी मिट्टी एवं मिट्टी के जो भी सामान बनते हैं, इसमें टैक्स की छूट दी गई थी, परंतु पिछले विगत 4-5 दिनों से जो मिट्टी के दिए और मिट्टी के छोटे छोटे सामान बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं, उस पर टैक्स लिया जा रहा था और इस टैक्स को अधिक मात्रा में भी लिया जा रहा था। हमने अभी वर्तमान साहब को, जो हमारे रेवेन्यू प्रभारी है, उनको एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यह तय हुआ है कि मिट्टी के दिए एवं मिट्टी से बने जो भी सामान है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा सोमवार को राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस सेवा दल ने छिंदवाड़ा शहर में देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की है। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और उद्योग विभाग के पास शासन से सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। सेनानी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा शहर में नहीं है। कल उनका जयंती थी, उस अवसर पर तमाम कांग्रेस के साथियों ने और साथ साथ में आज संगठन भी
मांग कर रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा शहर में, जो कि कलेक्ट्रेट के सामने जलावतोग ऑफिस है, एक विकास प्रतिमा लगाई जाए ताकि वल्लभ भाई पटेल जी की याद को ताज़ा रखा जा सके। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस से के तमाम पदाधिकारियों ने राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि इस ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई होगी और हमारे देशभक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा तत्काल यहाँ लगाई जाएगी। इसी बात को लेकर आज पूरा संगठन यहाँ आया था। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुगलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विद्या भूमि पब्लिक स्कूल में सोमवार को दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाला परिसर के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जबकि छात्राओं ने सुंदर रंगोलियां बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शेषराव यादव और संस्था प्राचार्य डॉक्टर विजय यादव सहित समस्त स्टाफ मौजूद था। वहीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय अंडर 19 प्रतियोगिता में विजेता टीम का स्वागत भी दीपोत्सव पर्व पर किया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों विद्या भूमि पब्लिक स्कूल के छात्र सागर यादव ने 2 पारियों में शतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया था। सागर यादव को विद्या भूमि परिवार के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है, जबकि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले अन्य खिलाड़ियों को भी संस्था के द्वारा टी-शर्ट प्रदान की गई। सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं, उसी तारतम्य में आज दिवाली भी मनाई गई। बच्चों ने रंगोली कंपटीशन, तोरण कंपटीशन, दिया डेकोरेशन कंपटीशन किया। बच्चों को प्राइजेस भी दिए गए हैं और बहुत धूमधाम से हमने दिवाली का त्यौहार मनाया। और मैं सभी जिले वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दिवाली। प्रभारी मंत्री कमल पटेल सोमवार को ट्रेन से छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित समस्त भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले में जहां कहीं भी अनियमितताएं हो रही हैं, उनकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्री पटेल ने यह बयान 14,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब होने सहित पैथोलॉजी लैब की लूट के मामले में दिया है। हम व्यक्तिगत हमारे लिए राजनीति नहीं करते, हम समाज और राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। और इतना बड़ा परिवार है, अगर छोटी मोटी कहीं बात होगी तो उसको हम निपटा लेंगे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखो ना, कितनी बुरी स्थिति है, और इसलिए कहीं कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलते हैं। हम समाज और देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इतना बड़ा देश है, ये व्यवस्थाएं, इसमें थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं। अपने घर चलाते हैं, देखिए आप
आप भी किसी परिवार के सदस्य हैं। परिवार का मुखिया पूरे घर को संतुष्ट कर सकता क्या? जब एक घर में 10 लोग रहते हैं उनको ही संतुष्ट नहीं कर सकता, तो करोड़ों 130-135 करोड़ लोगों का देश है, उसके बावजूद भी हम संतुष्ट और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर शहर से लगे ग्राम मुहरली में समरसता संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक पवन सहगल के मार्गदर्शन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अखिलेश जैन के नेतृत्व में समाजसेवी विनोद तिवारी, लता नागले, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, डॉक्टर महेश बंदेवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शोषित कमजोर वर्ग के साथ सामाजिक समभाव रखने तथा समाज विकास। स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल सहित कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक कुमार अग्रवाल सहित जन प्रतिनिधि, अन्य नेतागण शामिल थे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। ऐसी में माँ नर्मदा से, माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से और भगवान भोलेनाथ से, श्री राम जी से, श्री कृष्ण जी से, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको इतनी ताकत दे कि हम अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। शहर की सीमा से लगे गंगई डैम के पास आबकारी अमले ने एक बार फिर छापा मारा। आबकारी के संयुक्त अमले को यहां से बड़ी मात्रा में शराब और लाहन मिला है। इस अमले ने कुल 5000 किलो लाहन और 115 लीटर शराब जब्त कर 6 प्रकरण दर्ज किए हैं। गंगई डैम के किनारे पर जगह गड्ढे खोद शराब से भरी बोरियां छुपाकर रखी हुई थी। 4 गड्ढों से कुल 900 लीटर शराब और 3000 किलो लाहन बरामद किया गया है। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान ADELO BLUE के उमेश मिश्रा, उप निरीक्षक अर्चना घोरमारे सहित अन्य आबकारी आरक्षक उपस्थित थे। दमुआ के ईदगाह और अमरजीत ढाबा के पास एक मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहन में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल में सवार चालक सूरज कुमार कुमरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक ग्राम पंचायत इकला मासानी में रोजगार सहायक पर पदस्थ था। उसे टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जुनारदेव संभाग के संभागीय कार्यालय सहित सभी वितरण केंद्रों में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी की गई है, जिसमें जुनारदेव संभाग के संयोजक सुनील सूर्यवंशी, रतनदीप सिन्हा, NP मेहरा, भुवन विश्वकर्मा, राहुल सोनी सहित समस्त विभागीय अधिकारी और कर्मचारी और संघ के लोग शामिल हुए। प्रदेश के सभी कर्मचारियों की तरह विद्युत कर्मचारियों की भी इस दीपावली के पावन पर्व पर एक आशा थी, एक उत्साह थी। उस पर शासन ने, विद्युत कंपनियों ने जो पानी फेरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात भी, तो आज विद्युत कर्मचारियों में काफी आक्रोश है, असंतोष है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।